दोस्तों, यार देखो, ये जो कमेंट्स कुछ आते हैं उसको लेके यहाँ पे आज स्पेशल वीडियो है कि जब पवनदीप राजन को लेके या फिर अरुणिता को लेके जब भी ये अफवाह फैलाई जाती है कि अगर ये किसी के साथ काम करते तो उनके साथ वो रिलेशनशिप में है, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप दब चुकी है। अच्छा लगता है देख के, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो देख के अच्छा नहीं लगता है और बात करनी पड़ती है ना चाहते हुए। अभी यहाँ पे देख रहा था मैं कुछ कमेंट्स कि कोई रील बनाया था शायद अरु ने, आई थिंक पवन ने भी। अभी रिसेंटली बात है ये, एक तो आपने देखा होगा वो अरु ने श्रृंगार बनाया था, श्रृंगार वाला एक, तो उस पर भी इन लोगों ने कुछ ना कुछ कमेंट किए थे। मैंने इग्नोर किया पूरा, लेकिन भाई अब मैं 1-2 दिन से ये चैनल पे ओपन ही नहीं किया था कमेंट्स बॉक्स वगैरह। आज देखा मैं सारे कमेंट्स, और उसके बाद भाई, हालांकि वीडियो मुझे इनके अपकमिंग कॉन्सर्ट की बनानी थी, वो मैं बनाने ही इसी कॉन्सर्ट के वीडियो में, मतलब इसी में कंटिन्यू करूँगा मैं वो चीज़। लेकिन मुझे डिसअपॉइंटमेंट ये लगी कि जिस तरीके से भद्दे कमेंट्स थे उनको लेके, इन दोनों को लेके, इनके रिलेशनशिप्स को लेके, जैसे अब वो जो श्रृंगार उसने किया था वो, अरे भाई साहब वो एक रील डाला था रे उसने, अब उस रील पे भी तुम कमेंट करोगे तो वो क्या है बात। रही बात पवनदीप राजन ने वो लड़की के साथ गाना गाया, अभी देखा ना वो नेहा, क्या नाम है उसका, उसको लेके भी इन लोगों के कमेंट, उस वाले चैनल नहीं, उस वाले वीडियो पे भी बहुत घटिया वीडियोस थे, सॉरी कमेंट थे वो। तो किस किस को कितना भाई इग्नोर करे। हम बोलते हैं कि भाई इग्नोर मारे, क्यों इग्नोर करे भाई, गाली देने का मन करता है, फिर भी चैनल पे अलाउड नहीं इसलिए मैं देता नहीं हूँ, लेकिन मन कर रहा था ना भाई साहब देने, मतलब कर रहा था रे मन, सीधी बात, नो बकवास। डिसअपॉइंटेड हूँ यार गाइस मैं, मतलब मैं आप लोगों से डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, ये ऐसे हेटर्स से डिसअपॉइंटेड हूँ। जवाब आते, उनको भी जवाब दिया पवन के फैंस ने, अरु के फैंस ने, वो भी अच्छा लगा, जवाब देना अच्छी बात है, बट सुधरेंगे नहीं ये लोग हेटर्स। खैर चलो, अपकमिंग कॉन्सर्ट्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इस टॉपिक पे मैं वापस आऊँगा। अपकमिंग कॉन्सर्ट जो है पवनदीप राजन के, भाई भर भर के कॉन्सर्ट्स है। सितंबर में भी बोला जाता है कि अभी भी उसके कॉन्सर्ट्स बाकी है सितंबर के, कोई कॉन्सर्ट्स अभी तक ख़त्म नहीं हुए। अक्टूबर में तो ज़बरदस्त कॉन्सर्ट्स है, वो तो पता ही है आपको। इवन अक्टूबर में और 4-5 कॉन्सर्ट्स उसके बढ़ने वाले हैं। नवंबर में सबसे ज़्यादा कॉन्सर्ट है उसके, और दिसंबर में भी। इस साल का शेड्यूल है उसको लेके, मैंने बोला था ना आपको, मैं ऑलमोस्ट 20-25 कॉन्सर्ट से भी के आसपास, तो कम से कम 20 से 22 कॉन्सर्ट का तो आंकड़ा अभी देखने को मिला है। यू नेवर नो, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी तो कम से कम मान के चलिए दिसंबर तक 20 से 22 का आंकड़ा है। अरुणिता के बारे में बात करते हैं, वो प्रीतम का शो तो कंफर्म होने वाला है, उसके कॉन्सर्ट जो है दोस्तों वो 5 या 6 है से दिसंबर तक। हालांकि अब वो प्राइवेट कॉन्सर्ट्स वगैरह भी करती है, तो मैं उसको लेके नहीं कह सकता हूँ, हो सकता है और 4-5 उसमें बढ़ा दो, 10 के आसपास उसके कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। उसमें 2-3 बड़े लेवल के शोज़ है, बोला जाता है कि उसमें से 2 कॉन्सर्ट्स तो फॉरेन में होने वाले। मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीतम वाली, और 2 कॉन्सर्ट्स है जो अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन देयर इज़ हाई चांस के कॉन्सर्ट्स होने वाले। उस लिस्ट के अनुसार तो बोला जा रहा है इधर कतर में एक है, एंड मे बी, वो कंफर्म नहीं है, कनाडा लिखा है यार, मुझे थोड़ा डाउट है कनाडा वाला। ये तो आरू फैन क्लब ने कनाडा का नाम डाला है, मुझे लगता है कनाडा को लेके कंफर्म वाला नहीं लिखा है, येट टू बी अनाउंस ऐसा लिखा है। ओके, तो ऐसा नहीं कि इन लोगों को कॉन्सर्ट्स नहीं मिल रहे, पवन को बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट्स मिल रहे हैं, एंड देयर इज़ चांस कि आरू के 2 सॉन्ग्स और पवनदीप के 3 सॉन्ग्स आने के दिसंबर तक चांसेस है। तो मैंने सॉन्ग्स का भी अपडेट दे दिया, ऑफिशियल कॉन्सर्ट्स का भी ऑफिशियल अपडेट दिया है। आप जानते हो मेरे कॉन्सर्ट्स वाले प्रेडिक्शंस वगैरह कभी गलत नहीं होते, मैं कोई हवा में तीर नहीं मारता हूँ। वीडियो बढ़ा बेवजह का भाई मैं कभी भी चैनल पे नहीं डालता हूँ, या आप जानते हो, क्योंकि उस चैनल पे भी मेरा शेड्यूल इतना बिजी होता है, तो मैं सच में काम की ही बातें करता हूँ। अब यहाँ पे आते हैं जो आप पूछ रहे हो कि वो वाला एंगल। हाँ दोस्तों, तो ये कॉन्सर्ट का तो बता दिया मैंने आपको डिटेल। अब मेरा पर्टिकुलरली ये कहना है कि इन हेटर्स को यार आप हैंडल करो। मैं हर एक का कमेंट देख तो सकता हूँ, हेट वाला कमेंट अगर कोई होगा, और अगर बाय चांस मैं पूरा दिन ऑफलाइन हूँ चैनल पे,
तो भाई उन लोगों को गाली वाली दे के कुछ किया करो, तुम भी जवाब दिया करो जो हेटर्स है उनको। बार बार मैं आके हर एक को नहीं ना कुछ बोल सकता है, फिर कमेंट डिलीट तो नहीं कर सकता ऐसे, या फिर बाय चांस अगर नहीं किया होगा डिलीट तो कर दूंगा मैं बाकी हेटर्स के कमेंट। पर जब मैं अगर ऑनलाइन ही नहीं हूँ तो आपका काम बनता है, अगर आपको कोई हेट कमेंट दिखता है तो ज़रा पेलो ना उनको, आप भी तो किया कर सकते हो ना कुछ चीज़ें। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बेवजह का इंसल्ट मैं उन दोनों का सह नहीं सकता भाई। आई रिस्पेक्ट बोथ, बट उनके दोनों के फैंस उनकी इतनी इज्जत नहीं उतारते हैं कि, हालांकि मैं फैंस की भी रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन अच्छा नहीं लगता। वो पवनदीप के सेपरेट फैंस हो या अरुणिता के सेपरेट फैंस हो, उनकी तुलना में भाई आरुदीप फैंस बहुत आगे है, मतलब बेटर है। रही बात हेटर्स की, जो पहले से ही मान के चलो कि जो पवनदीप के भी हेटर थे, आरू के भी हेटर थे, अरुदीप नाम के भी हेटर थे, तो उनसे तो मुझे उतनी शिकायत नहीं जितने अपने लोगों से, क्योंकि जो अपने लोग हैं जिस तरीके से उनका बिहेवियर है वो मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा। अभी तक ओवरऑल देखा हूँ मैं, आप लोगों मतलब मुझे पर्टिकुलरली डिसअपॉइंटिंग ये लगता है कि अपने ही लोगों से लड़ना पड़ता है। एनीवे, तो ये जो कॉन्सर्ट्स है भाई ये ऑफिशियल है पवन के। ऑलमोस्ट उसमें से जो 20 कॉन्सर्ट्स में से 14 से 15 जो कॉन्सर्ट्स है विली एंड चॉकलेट के नाम है। जस्ट मिनट 14 से 15 कॉन्सर्ट्स विली एंड चॉकलेट ही स्पॉन्सर करने ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, बाकी अलग अलग लोगों के साथ वो लोग कॉन्सर्ट्स बनाने वाले हैं, ऐसा बोला जाता है। तो जो अपडेट्स है भाई दोस्तों ये यही है अभी तक। रही बात अरुणिता की, अरुणिता को लेके भाई ये है कि उसकी कुछ प्राइवेट कॉन्सर्ट्स है जिनकी लिस्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। कुछ ऐसे कॉन्सर्ट्स है जो जिसका लिस्ट लास्ट मोमेंट हमें अरु खुद शायद कमेंट करके या फिर कोई पोस्ट वोस्ट डाल के पता चल जाएगा बहुत जल्दी। पर कुछ कॉन्सर्ट्स मतलब ऐसा नहीं कि उसके खाली 10 शोज़ है, हो सकता है ज़्यादा भी हो। न्यू ईयर पे भी कुछ शोज़ है शायद उसके, सुना है उसमें से नचिकेत लेले के साथ वही बहुत कॉन्सर्ट्स होंगे। हाँ शायद बहुत नहीं पर कॉन्सर्ट है उसके। हाँ तो यही अचानक याद आया नचिकेत नाम से। आरू को अभी भी ये लोग नचिकेत के नाम से चिढ़ाते हैं और पवन को नेहा के नाम से। तो कमेंट में ज़रूर बताना। मैं अरुदीप फैंस को पूछना चाहूँगा, चाहे पवन फैंस को पूछना चाहूँगा, चाहे अरुणिता फैंस को पूछना चाहूँगा, इन दोनों में सच सच बताओ आपको क्या लगता है किसने किसको धोखा दिया था? क्या आरू ने दिया था पवन को या पवन ने दिया था आरू को? ये मेरा एक सवाल है। दूसरा सवाल है रिलेशनशिप में सच में कौन है? क्या नेहा पवन है? क्या आरू नचिकेत है? नहीं बता दो भाई आज कमेंट में, आपका भी ओपिनियन जानना ज़रूरी है। डिलीट नहीं करूँगा कमेंट, प्रॉमिस। टेक केयर, अपडेट ज़रूर देना।